हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट। और मेरे जो अगले वीडियोस होंगे उनमें मैं ये सब टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। तो ये जो सिलेबस है इसके 10 मार्क्स है FAA पोस्ट्स में। तो ये सब टॉपिक्स हम अपने वीडियोस में कवर करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है ये सब हम सबको पता है, हम सब ने पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट किस चीज़ को कहते हैं। तो फिर से रिवाइज करेंगे इसको। तो पहले मैंने डेफिनेशन एक लिखी है, सिंपल इंटरेस्ट इज़ बेसिकली द इंटरेस्ट ऑन लोन और इन्वेस्टमेंट। इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट ये पता होना चाहिए कि क्या होता है, इसी पे ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर हम देखेंगे कि हम सब बैंक में या किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमें कुछ फ़ायदा हो, हमें कुछ एक्स्ट्रा मनी कुछ टाइम के बाद हमें कुछ एक्स्ट्रा मनी मिले, तो उस एक्स्ट्रा मनी को इंटरेस्ट कहते हैं। अगर वो इंटरेस्ट इस प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, ये जो हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं या किसी को देते हैं एज ए लोन, उस अमाउंट को प्रिंसिपल अमाउंट कहा जाता है। तो अगर ये इंटरेस्ट इस प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट हुआ तो उसको कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, इसके लिए एक फार्मूला है जो कि हम सबको पता है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, PRT डिवाइडेड बाय 100। तो इस फार्मूला से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। हमें चार क्वांटिटीज़ है यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। तो हमें इन चार क्वांटिटीज़ में एक क्वांटिटी ढूंढनी होती है। तीन क्वांटिटीज़ अगर हमें पता है, हमारे पास तीन क्वांटिटीज़ अवेलेबल है, तो चौथी क्वांटिटी हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाई 100। तो ये जो फार्मूला है इनसे हम कुछ और फार्मूलाज बना सकते हैं जो कि इनके रिलेटेड है, जो भी कोई क्वेश्चन आता है इन्हीं के रिलेटेड आता है। तो ये 4-5 फार्मूलाज इस फार्मूला से हम डिराइव कर सकते हैं। तो पहली फार्मूला क्या है, वो है प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 इंटू SI डिवाइडेड बाई R इंटू T। तो प्रिंसिपल जो है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें उस वक्त ये फार्मूला यूज़ करनी है। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट दिया गया, रेट दी गई है और टाइम भी दिया गया है और हमें प्रिंसिपल निकालने को कहा जाता है, तो उस वक्त हम ये फार्मूला अप्लाई करके प्रिंसिपल का वैल्यू निकाल सकते हैं। और दूसरी फार्मूला वो है रेट इज इक्वल टू 100 इंटू SI डिवाइडेड बाई P इंटू T। तो ये फार्मूला उस वक्त हम इस्तेमाल करेंगे जब हमें रेट निकालनी होगी, जब कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें हमारे पास प्रिंसिपल है, टाइम भी है और सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, तो उस वक्त हम इस फार्मूला से रेट निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस में टाइम निकाल सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस में हमारे पास क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, दिया गया होता है, रेट दी गई होती है और प्रिंसिपल दिया गया होता है। तो उन क्वेश्चंस में हम टाइम को आसानी के साथ निकाल सकते हैं। और एक चीज़ है लास्ट में अमाउंट।
तो अमाउंट क्या होता है? ये होता है प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को जो मिलाकर टोटल आता है, उसी को कहा जाता है अमाउंट। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमें टोटल अमाउंट निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे? पहले हम सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद प्रिंसिपल को सिंपल इंटरेस्ट ऐड करेंगे, तो वहाँ हमें क्या मिलेगा? अमाउंट। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। तो इन चीज़ों पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो JKSSB का एग्ज़ामिनेशन हो, चाहे वो RRB का एग्ज़ामिनेशन हो, चाहे वो IBPS का एग्ज़ामिनेशन हो, या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन अगर है, तो इस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं। तो अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो ये मैंने बताया कि आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो सिंपल इंटरेस्ट पे। तो ये तो बहुत आसान है, विद इन नो टाइम आप इनका वैल्यू निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो। लेकिन ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते। वहाँ पे क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिफरेंट आते हैं। यहाँ पे मैंने जैसा कि क्वेश्चन लिखा है, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं वहाँ पे। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन है, सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 12 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन क्या है? एक सम ऑफ मनी है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो ट्रिपल हो जाता है, वो 3 गुना हो जाता है 12 ईयर्स में। दैट मीन्स वो 3 टाइम्स होता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ रेट होगी, उसके मुताबिक वो 3 गुना होता है 12 ईयर्स में। तो आपको क्या निकालनी है? आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। तो आप ये क्वेश्चन कैसे करोगे? इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, तो वो मैं यहाँ पे बताऊँगा। R इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई T इंटू 100। एक सेकेंड। R इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई T इंटू 100। तो ये फार्मूला लगा के आप इस क्वेश्चन, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे, इस पैटर्न के जो क्वेश्चंस होंगे, वो आप विद इन नो टाइम सॉल्व कर सकते हो। R इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई T इंटू 100। n क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स। ये जो मनी है, ये कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है, यानी कि 3 टाइम्स हुआ है, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स। इसी तरीके से यहाँ पे है 3, तो हम लिखेंगे 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई T। तो T क्या है? टाइम पीरियड। तो T आएगा 12 इंटू आएगा 100। तो ये आप सॉल्व करोगे, वो आएगा 2 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100। वो क्या बनेगा? वो बनेगा 100 बाई 6, तो वो बनेगा 50 डिवाइडेड बाई 3। तो आंसर क्या आएगा? 50 डिवाइडेड बाई 3। तो ये जो प्रोसेस है, ये लेंथी हो जाएगी वहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कैलकुलेशन करने के लिए। तो वहाँ पे आप ये ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो आंसर निकालने के लिए। तो और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, इस पैटर्न के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? ₹2500 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स such that if one part be put out at 5% simple interest and the other at 6%, the yearly annual income may be ₹140. How much was lent at 5%? तो क्वेश्चन को पहले हम समझेंगे, उसके बाद इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? ₹2500 जो है वो 2 हिस्सों में बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है। एक हिस्सा जो है वो लोन पे दिया जाता है, उससे इंटरेस्ट रेट कितनी ली जाती है? 5%। और दूसरा हिस्सा जो है वो भी लोन पे दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो है 6%। दोनों से जो सिंपल इंटरेस्ट बनता है वो कितना बनता है? 140। वो बनता है 140 एक साल में, ईयरली है यहाँ पे। तो अब हमें क्या बताना है? 5% पे कितने पैसे लोन पे दिए जा चुके थे, लेंट पे दिए जा चुके थे, तो वो हमें निकालना है। तो हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे? ये जो 2500 है, हमें ये 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो एक हिस्सा हम मानेंगे x,
तो एक हिस्सा हम मानेंगे। तो दूसरा जो हिस्सा है वो क्या होगा फिर 2500 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल लेंगे हमारे पास 2500 रुपीज़ है और मैं इसे दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। 500 एक हिस्सा है तो दूसरा हिस्सा क्या बनेगा 2000 माइनस 500। इसी तरीके से यहाँ पे 2500 को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक हिस्सा मैं मानता हूँ x, तो दूसरा हिस्सा क्या बनेगा फिर x 2500 माइनस x। तो ये भी हमारे पास एक प्रिंसिपल अमाउंट बनता है और ये जो ये वाला अमाउंट है ये भी एक प्रिंसिपल अमाउंट बनता है। तो हमें इससे भी इंटरेस्ट निकालना है और इससे भी इंटरेस्ट निकालता है और उनका जो सम है वो कितना है 140। तो हम पहले इससे इंटरेस्ट निकालेंगे। वो क्या बनेगा मैंने जो फार्मूला बताई PRT/100। तो P है हमारे पास x, रेट क्या है 5% इंटू टाइम पीरियड जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है ईयरली। तो इसका मतलब जो है टाइम है यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे क्या बनेगा इंटरेस्ट 2500 माइनस एक्स और बन आएगा इंटू 6 इंटू 1 इंटू रेट है यहाँ पे 6 और 1 जो है वो क्या है टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू। तो देखो यहाँ पे क्या है ये इसके लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट हम करेंगे और ये हम इसके लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। लेकिन दोनों का जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट वो कितना आता है 140। तो हम ये करेंगे ये x इंटू 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100 प्लस दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 140। तो अब हम ये चीज़ सॉल्व करेंगे तो वहाँ हमें x का जो है वैल्यू निकलेगा। तो हम ये कैसे करेंगे, ये हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 1 ज़र 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5x डिवाइडेड बाई 100। तो वो 100 जो है हाँ प्लस 2500 माइनस एक्स इंटू 6। तो ये क्या बनेगा 6 0 ज़र 0 0 6 5 ज़र 30 6 2 ज़र 12 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे आएगा 15000 और क्या आएगा माइनस 6x और आएगा डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 140। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम इससे आगे ये सॉल्व करेंगे। 100 जो है ये हम कॉमन निकालेंगे या पहले हम लिखेंगे 5x प्लस 15000 माइनस आएगा 6x डिवाइडेड बाई 100 हम कॉमन निकालेंगे इज इक्वल टू 140। तो अब क्या बनेगा ये बनेगा 5x माइनस 6x है यहाँ पे तो ये बनेगा माइनस x प्लस 15000 इज इक्वल टू 14000। मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इजी इम्प्लाइज हम क्या और एक स्टेप यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 15000 माइनस 14000 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1000। तो हमें यहाँ पे निकला है x जो है इसका वैल्यू हमें निकला है 1000। तो इसका मतलब है ये जो 2500 है इसके जो दो हिस्से किए गए थे, एक हिस्सा था 1000 तो दूसरा हिस्सा क्या बनेगा 2500 माइनस 1000 तो वो बनेगा 1500। तो इस जो है 1000 अब हम इंटरेस्ट अलग अलग निकाल सकते हैं वो भी हम इसमें ढूंढ सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं यहाँ पे, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जैसे कि JKSSB वगैरह है तो वहाँ पे वो आ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अब हम इससे आगे कल कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे और इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट